हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम सीबीसी टेस्ट से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ जानेंगे। सीबीसी टेस्ट क्या होता है, सीबीसी टेस्ट किए जाने की प्रक्रिया क्या होती है और वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ जानेंगे। सीबीसी टेस्ट क्या होता है? तो सीबीसी टेस्ट is a blood test used to evaluate your overall health and detect a wide range of disorder including anemia, infection and leukemia। सीबीसी ब्लड टेस्ट जो है वो इवेलुएट करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को और जो भी डिसऑर्डर होती है उसकी रेंज बताता है कि मीन्स कितनी रेंज तक वो इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। जस्ट एग्जांपल फॉर एग्जांपल अनीमिया, ल्यूकेमिया या कोई भी इन्फेक्शन जो है सीबीसी टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक होगा जैसे कि हीमोग्लोबिन, टीएलसी से लेके ये बेसोफिल तक जो है ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स, एमसीवी, पीसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी ये हमारी रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड होती हैं। प्लेटलेट काउंट जो है वो तो हमारी पता ही आप लोगों को, डेंगू से रिलेटेड प्लेटलेट काउंट्स जो है वो चेक की जाती हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि किस पैरामीटर के कम या ज़्यादा होने पे कौन सी डिजीज़ होती है और इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती हैं। यह सभी हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। इस प्रोसीजर को करने के लिए जो है सैंपल जो लिया जाता है वह आपकी नस से लिया जाता है, जो बाजू होती है, आर्म्स होती हैं, वहाँ से लिया जाता है और इसका सैंपल आपका ईडीटी ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है, जो कि आपके पर्पल कलर का जो है ऊपर की कैप होती है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोसीजर ऑफ रीडिंग का, तो इसकी जो रीडिंग ली जाती है, टेस्ट जो सैम्पलिंग के लिए लगाया जाता है वह हेमेटोलॉजी एनालाइजर होता है, उस पर इसको टेस्टिंग के लिए लगाया जाता है। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कहा जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? दिस आर cells of the immune system that are involved in protecting the blood against both infection, disease and foreign इन्वेडर्स। जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं, इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं, यह हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। या अगर हमारी बॉडी में कोई भी इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वह डिक्रीज़ हो जाती हैं। पर्पस क्या होता है इसका? हैविंग अ हाई एंड लो नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स देन नॉर्मल में इंडिकेट एनी अंडरलाइन कंडीशंस। अगर कोई भी आपको डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स को कराने का पर्पस ये होता है कि वो हमें पता चल जाए। अब वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वह न्यू बॉर्न बेबीज़ में नॉर्मल रेंज जो होती है वो 9,000 से 30,000 तक माइक्रोलीटर होती है, पर माइक्रोलीटर होती है। 2 साल तक के बच्चे में 6,200 से 17,000 तक माइक्रो पर लीटर होती है और अडल्ट में जो है यह 4,000 से 2 साल से लेकर अडल्ट तक 4,000 से 11,000 तक इसकी नॉर्मल रेंज देखी जाती है टीएलसी की। अब बात करते हैं इसको हाई या लो की या इसकी नॉर्मल रेंज की। तो अगर यह नॉर्मल रेंज से हाई होता है तो इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जो कि 11,000 से अबव को बोला जाता है। अगर 11,000 से अबव है वाइट ब्लड सेल्स तो उसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाएगा। अगर 4,000 से कम है वाइट ब्लड सेल्स तो उसको ल्यूकोपीनिया कहा जाएगा। अब बात करते हैं ल्यूकोपीनिया मीन्स वाइट ब्लड सेल्स कम होने के क्या कारण है। अगर पेशेंट को एचआईवी है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, बोन मैरो डिसऑर्डर है या लिम्फोमा है, सिल्वर इन्फेक्शन है, लीवर स्प्लाइन डिजीज़ है, लुपस है, रेडिएशन थेरेपी की हो रही है, पेशेंट की कोई थेरेपी चल रही है रेडिएशन से की, या मेडिकेशन कोई भी एंटीबॉडीज़ खा रहा है वो,
तो उस कंडीशन में जो है ल्यूकोपीनिया मीन्स लो वाइट ब्लड सेल्स देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हाई वाइट ब्लड सेल्स की, जिसे ल्यूकोसिट्स कहा जाता है। तो अगर पेशेंट स्मोक करता है, उसको ट्यूबरक्लोसिस है मीन्स टीबी से रिलेटेड दिक्कत है, ट्यूमर है उसकी बोन मैरो में, लिकोमिया है, एथेटिस्ट है, बाउल डिजीज़ है, स्ट्रेस ज़्यादा लेता है पेशेंट, एक्सरसाइज, टिश्यू डैमेज, प्रेगनेंसी, एलर्जी या अस्थमा की कंडीशन में जो है वाइट ब्लड सेल्स हाई देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो 5 टाइप्स की होती है: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसिट्स, इसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसिस्ट। तो अब हम इस वीडियो में इनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे कि इनके लो या हाई होने के क्या कारण होते हैं या इनका हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है। तो न्यूट्रोफिल जो है वह उसका क्या कार्य होता है। न्यूट्रोफिल्स आर यूजुअली द फर्स्ट सेल ऑफ द इम्यूनो सिस्टम टू रिस्पॉन्स टू एनी इन्वेडर सच एज अ बैक्टीरिया और वायरस। न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इम्यूनो सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, तो सबसे पहले जो सेल्स जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं वो होती है न्यूट्रोफिल्स, जो मतलब चेंजेस शो करती हैं। Send out signal altered other signal cells in the immune system to response to the same। तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो सिग्नल देती है अदर सेल्स को कि ये बैक्टीरिया या वायरस जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो चुका है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाने के लिए। और इसके जो प्राइमरी सेल्स प्रेजेंट होती है वो पस में होती है और यह रिलीज़ होता है फ्रॉम बोन मैरो एंड दिस सेल्स लीव फ्रॉम ओनली अराउंड 8 आवर्स, बट अराउंड 100 बिलियंस ऑफ द दिस सेल्स आर प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी एवरी डे। हमारी बॉडी में 100 बिलियंस तक जो है हर दिन जो है न्यूट्रोफिल सेल्स जो है वो बनती हैं। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 55 से लेके 70% तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। जो भी वाइट ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी में जितनी, उसकी 55 से 70% तक जो है, मिनिमम 55 और मैक्सिमम जो है वो 70% तक जो है हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये 55% से कम है, दैट मीन्स पेशेंट को न्यूट्रोफिल्स जो है वो हो सकता है, मीन्स उस कंडीशन को जो है न्यूट्रोपीनिया कहा जाएगा। अगर न्यूट्रोफिल्स जो है वो 70 से अधिक है तो उस कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिलिया मीन्स हाई न्यूट्रोफिल के क्या क्या कारण हैं। तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इंजरी, सर्जरी, स्मोकिंग, हाई स्ट्रेस लेवल, सर्वाइकल एक्सरसाइज, स्टेरॉइड, हार्ट अटैक, क्रोनिक माइलोइड लिकोमिया। अगर किसी पेशेंट को न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिलिया मीन्स हाई न्यूट्रोफिल है, तो ये सभी रीजंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं लो न्यूट्रोफिल मीन न्यूट्रोपीनिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ड्रग यूज इन कीमोथेरेपी, अगर कोई पेशेंट जो है वो जो भी मेडिसिन वगैरह ले रहा है उसका इफेक्ट भी हो सकता है। सुप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, बोन मैरो फेलियर, एप्लास्टिक अनीमिया, हेपेटाइटिस ए बी सी। हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है पेशेंट को, अगर हेपेटाइटिस ए बी या सी की, तो भी HIV या HIV स्टेज 3 एड्स जिसे कहा जाता है वो, लिकोमिया और एथेटिस्ट की जो प्रॉब्लम है, इन कंडीशन में भी जो है न्यूट्रोफिल कम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स के सेकंड पार्ट की, सेकंड टाइप की, जो कि है लिम्फोसाइट्स। ये फाइट करता है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन के, एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको किल करता है। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज की, तो इसकी मिनिमम जो है वो 20 और मैक्सिमम 40% जो है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए वाइट ब्लड सेल्स के। तो अगर ये 40% से ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन को लिम्फोसिटोसिस कहा जाता है। अगर 20% से कम है तो उसको लिम्फोसिटोपीनिया कहा जाता है। लिम्फोसिटोसिस के क्या कारण है मीन्स हाई लिम्फोसिट्स के क्या कारण है।
तो मम्पस, मोनोन्यूक्लियस, एडिनोवायरस, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, HIV एड्स, वैस्कुलिटिस, इन कंडीशंस में जो है हाई लिम्फोसिट्स देखने को मिल सकता है। अब बात करें लो लिम्फोसिट्स जो है वो कब देखने को, किन कारणों से देखने को मिलता है। अंडर न्यूट्रिशन, HIV एड्स, इन्फ्लुएंजा, लुम्फस्ट, लिम्फोसिटिक अनीमिया, लिम्फोमा और स्टेरॉइड यूज, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी ड्रग्स की वजह से जो है लिम्फोसिट जो है वो लो देखने को मिल सकता है। इसोनोफिल जो होती है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। इसोनोफिल जो है वह प्रेजेंट इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जब भी कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तब ये प्रेजेंट पाई जाती हैं। एलर्जिक रिएक्शन या स्ट्रेस, बर्न एंड शॉक्स की कंडीशन में जो है ये प्रेजेंट पाई जाती हैं। इसोनोफिल्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो ये 2 से 3% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर यह 2% से ज़्यादा पाई जाती है, 3% से ज़्यादा पाई जाती है तो उसे इसिनोफिलिया कहा जाता है, और 2% से कम पाई जाती है तो उसे इसिनोपिनिया कहा जाता है। इसिनोफिलिया मीन्स हाई इसिनोफिल के क्या कारण है? अस्थमा, ऑटोइम्यून डिजीज, एक्साइम, हाई फीवर, लिकोमिया, इन कंडीशन में जो है हाई इसिनोफिल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसिनोपिनिया की, तो लो इसिनोफिल जो है वो कब देखने को मिलता है? अल्कोहल की कंडीशन में, या ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन स्टेरॉइड इन द बॉडी, उस कंडीशन में जो है इस्नोपेनिया की कंडीशन जो है देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मोनोसिटिक की, तो मोनोसिटिक जो है वो चेंज इनटू माइक्रोफेज होता है इन टिश्यूज़ में जो हमारी माइक्रोफेज चेंज होता है उसे मोनोसिटिक कहा जाता है। या हमारी बॉडी में जो भी डेड सेल्स होती हैं उनको फैगोसिटोसिस में चेंज करता है, और ये फाइट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस के। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो ये 2 से 10% तक जो है इसकी परसेंट वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। अगर ये 10 से ज़्यादा पाया जाता है तो वह मोनोसिटिक कंडीशन होती है। अगर 2 से कम पाया जाता है तो वह मोनोसिटोपिनिया कंडीशन कही जाती है। अब बात करते हैं मोनोसिटोसिस यानी कि हाई मोनोसिट के क्या कारण होते हैं, तो बैक्टीरिया, वायरल, फंगस इन्फेक्शन है, अगर बॉडी में स्ट्रेस है, लिकोमिया है, उस कंडीशन में जो है हाई मोनोसिटिक देखने को मिल सकता है। और अब बात करें मोनोसिटोपिनिया जो है, लो मोनोसिट्स जो है वो कब होता है? अगर किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही है तो उस कंडीशन में जो है मोनोसिटोपिनिया देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन जो होता है वह हमारी टिश्यू से जो है ऑक्सीजन कैरी करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको भी कैरी करती है। अब रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो आदमियों में जो है वह अडल्ट्स में 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर देखने को मिलती है। वुमेन्स में 4.2 से 5.4 तक मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर देखने को मिलती है, और चिल्ड्रंस में 4 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर देखने को मिलती है। रेड ब्लड सेल्स हाई के कारण क्या होती हैं, तो पॉलीसिथीमिया वीरा, सिगरेट स्मोकिंग, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, रीनल सेल कैरकोमिया, डिहाइड्रेशन, पुल्मोनरी फिब्रॉइड्स या हाई एल्टीट्यूड की कंडीशन में जो है रेड ब्लड सेल्स हाई देखने को मिल सकती है। और रेड ब्लड सेल्स लो देखने को कब मिलती है, तो थायराइड, प्रेगनेंसी, आयरन, कॉपर, फ्लॉट, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B6 और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, मल्टी माइलोमिया, लिकोमिया, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या फिर अनीमिया के केस में रेड ब्लड सेल्स कम देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली एक तरीके से प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स से ऑक्सीजन कैरी करता है और हमारे टिश्यूज ऑक्सीजन कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है टू टिश्यूज टू लंग्स तक ट्रांसफ़र करता है।
हीमोग्लोबिन जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज़ में 17 to 22 ग्राम डेसिमल होती है। 1 मंथ के बेबी में फिर 11 to 15 ग्राम पर डेसिमल लीटर होती है। चिल्ड्रंस में 11 to 13 ग्राम डेसिमल लीटर होती है। अडल्ट मेल में 14 to 18 ग्राम पर डेसिमल लीटर देखने को मिलती है। अडल्ट वुमेन्स में 12 to 16 ग्राम पर डेसिमल देखने को मिलती है। मैन आफ्टर मिडल एज 12.14 to 14.9 ग्राम पर डेसिमल लीटर देखने को मिलती है। और वुमेन्स में आफ्टर मिडल एज 11.7 to 13.8 ग्राम पर डेसिमल लीटर देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन हाई होने के क्या कारण है? तो डिहाइड्रेशन, सर्टेन ट्यूमर, पॉलीस्थीमिया वीरा, अब्यूज ऑफ द इथोपिनियन, इन कंडीशन में जो है हीमोग्लोबिन हाई देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें हीमोग्लोबिन लो देखने को कब मिलता है, तो अनीमिया, ब्लड लॉस इन ट्यूमर और सर्जरी, ब्लड ब्लीडिंग, कॉलिन कैंसर, विटामिन B12 फ्लोरेट या आयरन डेफिशिएंसी, किडनी फेलियर, स्किल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम के टाइम पर जो है हीमोग्लोबिन आपका लो देखने को मिल सकता है। HCT यानी कि हिमेट्रोसिट। हिमेट्रोसिट क्या होता है? हिमेट्रोसिट टेस्ट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन योर बॉडी। रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनको मेजरमेंट किया जाता है हिमेट्रोसिट के अंदर। इसकी रेड ब्लड सेल्स जो है उसको मेज़र किया जाता है ना। तो इसके हाई होने के क्या कारण होते हैं? डिहाइड्रेशन, किडनी ट्यूमर, लंग डिजीज़, पॉलीस्थीमिया वीरा या कंजेक्टिव हार्ट डिजीज़ जो है HCT यानी कि हिमेटोसिट जो है हाई देखने के कारण हो सकते हैं। हिमेटोसिट जो है वो लो कब देखने को मिलता है? अगर पेशेंट को स्किल सेल एनीमिया है, लिफोमिया है, लिकेमिया है, किडनी फेलियर है, हिमेलोटिक अनीमिया है, इंटरनल ब्लीडिंग है, तो इस कंडीशन में जो है HCT लो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं MCV, मीन सेल वॉल्यूम या फिर मीन कॉर्पुसुलर वॉल्यूम। ये जो होती है इज़ द एवरेज साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल। मीन्स जो भी रेड ब्लड सेल्स की मेजरमेंट आई है उसकी हाफ जो होता है, एवरेज जो होती है वो MCV कहलाती है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 18 to 96 फेम्टोलीटर में देखने को मिलती है। अगर MCV हाई होता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? हाइपोथैलेमस मीन्स लीवर डिजीज़, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड या विटामिन D। MCV लो देखने को कब मिल सकता है? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या थैलेसीमिया के केस में। MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन, तो ये क्या होता है? मीन सेल हीमोग्लोबिन वैल्यू रेफरेंस टू द एवरेज क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ सिंगल रेड ब्लड सेल्स। एक रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन कितनी प्रेजेंट है वो चेक करने के लिए MCH कराया जाता है। MCH की नॉर्मल रेंज जो होती है वो 27.5 से 33.2 पिकोग्राम होती है। अब MCH जो है वो हाई देखने को कब मिलता है? तो विटामिन D की डेफिशिएंसी में और फॉलिकल एसिड की डेफिशिएंसी में जो है ये हाई देखने को मिलता है। MCH लो देखने को कब मिलता है? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या थैलेसीमिया के केस में जो है MCH लो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं MCHC, मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन रेफर्स टू द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड अ सिंगल रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट जो होता है एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो जांचने के लिए MCHC कराया जाता है। तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 33.4 से 35.5 ग्राम पर डेसिमल लीटर जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। MCHC के हाई होने के क्या कारण है? विटामिन B डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिकल एसिड, ऑटो इम्यूनी हिमोलैटिक अनीमिया, सीवर बर्न्स, लीवर डिजीज़, ओवर एक्टिव थायराइड या कीमोथेरेपी ड्रग्स के केस में जो है वह हाई देखने को मिल सकती हैं। MCHC लो देखने को कम मिलती है? तो लैक ऑफ आयरन, क्लेकर डिजीज़, कॉलन डिजीज़, पेप्टिक अल्कर, हिमोलोसिस या लीड पॉइजन की केस में जो है ये लो देखने को मिल सकती है। रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है वो ब्लड टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स वेरिएशन वॉल्यूम एंड साइज।
रेड ब्लड सेल्स का वेरिएशन जो है वो वॉल्यूम एंड साइज जो है चेक किया जाता है। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो अडल्ट फीमेल्स में 12.2 से 16.1 तक होती है और मेल्स में जो है 11.8 से 14.5 तक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनके हाई होने के कारण। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी, फॉलिकल एसिड की डेफिशिएंसी या एमसीवी जो है वो हाई है विद आरडीडब्ल्यू हाई। तो उस केस में माइक्रोसिटिक एनीमिया की केस में जो है ये हाई देखने को मिल सकती है, या माइक्रोसिटिक अनीमिया के केस में भी जो है ये हाई देखने को मिल सकती है। ये लो देखने को कब मिलती है? तो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद लो रेड ब्लड सेल्स के केस में जो है ये लो देखने को मिलती हैं। कई बार होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो नॉर्मल है, आरडीडब्ल्यू जो है वह नॉर्मल है बट विद लो एमसीवी। ऐसा तब होता है जब पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर हो। प्लेटलेट जो है वो द प्रिंसिपल ऑफ प्लेटलेट इज अ प्रिवेंटिव ब्लीडिंग। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। और हाई प्लेटलेट कब होती है? एक्यूरेट ब्लीडिंग एंड ब्लड लॉस, कैंसर, इन्फेक्शन, आयरन डेफिशिएंसी या स्प्लीनिन रिमूवल, एथेटिस सर्जरी एंड ट्यूमर के केस में जो है प्लेटलेट हाई देखने को मिलती है। प्लेटलेट कम देखने को कब मिलती है? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बी की डेफिशिएंसी, फ्लोटलेट डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, एचआईवी, अल्कोहल, क्रोसिस, इन सब के केस में जो है प्लेटलेट लो देखने को मिलती है। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम जो है वो मेजरमेंट होता है एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 9.4 से 12.3 फेम्टोलीटर होती है। इसके हाई होने के जो कारण होते हैं वो होते हैं लंग्स कैंसर, ओवरियन कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर, कॉलिन कैंसर, किडनी कैंसर, स्टोमक कैंसर, पैनक्रियास कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की केस ये हाई देखने को मिलती है। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सिट्रोसिक्स मेडिकेशन या एप्लेटिक्स अनीमिया के केस में यह लो देखने को मिलती है। पीसीटी, प्लेटलेट क्रीट is any effective screening tool of the detection platelet quantity abnormality। प्लेटलेट्स की जो abnormality क्वांटिटी जो होती है वो चेक करने के लिए कराया जाता है। तो इसके हाई होने के कारण होते हैं अल्सरेटिव कोलिटिस, क्रॉन डिजीज। और लो होने के कारण होते हैं इन्फ्लेमेशन, बाउल डिजीज, क्रियोटोसिक्स मेडिकेशन या एप्लेटिक अनीमिया।